हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि देखा गया है, महिलाओं द्वारा अपने पतियों और अपने पति के परिवार पर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब ये केस किसी न्यायालय में दाखिल किया जाता है या लगाया जाता है, तो उस न्यायालय की सहायता के लिए डीवी एक्ट के सेक्शन 12 में ये प्रावधान है कि किसी संरक्षण अधिकारी, जिसको कि हम प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं, की नियुक्ति की जाए और उसका मुख्य कार्य उस केस की बारीकी से जांच कर न्यायाधीश की सहायता करना होता है। तो अगर देखा जाए तो संरक्षण अधिकारी का कार्य निष्पक्ष रूप से तथ्यों की जांच कर और DIR, जिसको कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कहते हैं, तैयार करके न्यायाधीश को देना होता है। तो इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको दोनों पक्षों की, यानी कि याचिकाकर्ता और उत्तरार्थीगण दोनों से संपर्क करके दोनों की बात को सुनकर, दोनों के तथ्यों को ध्यान में रखकर उस DIR रिपोर्ट को तैयार करके न्यायाधीश महोदय को प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। पत्नी के मौखिक रूप से दिए गए बयान के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि एक पब्लिक अधिकारी रहता है, लोक अधिकारी रहता है, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ में, या हम कह सकते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए एक पक्षी बात को सुनकर और असत्य तथ्यों पर आधारित पत्नी के केवल और केवल एक तरफ के बयान सुनकर DIR रिपोर्ट को बनाकर और न्यायाधीश महोदय के पास में जमा कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले उस DIR रिपोर्ट की कॉपी लेकर आप देखें कि क्या उसमें सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है और हर घटना का स्थान, समय और दिनांक उसमें लिखा गया है। दोस्तों, किसी भी घरेलू हिंसा के केस की जांच करते समय उस घटना का विवरण, समय, स्थान और तिथि अनिवार्य रूप से लिखी जानी चाहिए। अगर आप पाते हैं कि उस DIR रिपोर्ट में ऐसा नहीं है, तो आप न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि महोदय, हमारी DIR रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा गलत तरीके से बनाई गई है, अतः इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक केस का रेफरेंस देना चाहूँगा। ये दिल्ली उच्च न्यायालय का शंभू प्रसाद वर्सेस मंजरी का केस है, जिसमें कि निचली अदालत के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस पर भरण पोषण और जो भी पत्नी को सहायता चाहिए थी उसका ऑर्डर कर दिया गया था। तो उत्तरार्थीगण ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध में अपील की और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का ध्यान इन्हीं तथ्यों पर आकर्षित किया कि न तो इसमें DIR रिपोर्ट में जो DIR रिपोर्ट बनाई गई है वो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बनाई गई है, वन साइडेड। ना तो उत्तरार्थीगण से DIR रिपोर्ट बनाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा संपर्क किया गया और न ही उस DIR रिपोर्ट में दिन,
समय और स्थान तथा घटना का पूरी तरह से विवरण दिया गया है। तो ये झूठे तथ्यों पर आधारित है, अतः इस केस को खारिज किया जाए। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसको बहुत ध्यान से सुना और निर्णय पति के पक्ष और पति के परिवार के पक्ष में दिया। तो दोस्तों, अगर आपके केस में ऐसा है तो आप जरूर न्यायालय में प्रार्थना करें। आपको इन तथ्यों के आधार पर अवश्य ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये विधिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस विधिक जानकारी का जो चैनल है आपको केवल कानूनी जानकारी और कानूनी शिक्षा देने के लिए चलाया जाता है। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है। इसमें कानूनी जानकारी के लिए किसी भी तरह की फीस या शुल्क नहीं लिया जाता है। दोस्तों, फिर भी अगर इस चैनल की जानकारी के हिसाब से अगर आप न्यायालय में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं तो पिटीशन दायर करने के पहले अपने